अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद को फौजी दस्ते से क्यों हटाया। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दमिश्क की जंग के दौरान कुछ गैर मामूली वाकयात रूनुमा हुए थे। मदीने में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हजरत उमर फारूक ने एक मकतूब हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमांडर इन चीफ की हैसियत से माजूली के अहकामात थे और ये भी हुक्म दिया गया कि हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नए सिपह सालार आला होंगे। अबू उबैदा बिन अल जर्राह इस खत से बहुत दुखी हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म था कि जिसकी तामील लाजिम थी। यहाँ पर सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद का किरदार देखिए। जब उनसे ये कहा गया आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस हुक्म को सराखों पर तस्लीम करते हैं? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद इत्मीनान से ये कहते हैं कि अगर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लड़ता था तो उसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देता रहूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि खालिद बिन वलीद की तलवार इस तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की चलती है। आज अगर हमारे जर्नैलों का ये किरदार हो कि सिपह सालारी से रातों रात उनको सिपाही बना दिया जाए, तो फिर भी उसके जज्बा एसारो कुर्बानी में कमी वाक़ न हो। जब इस तरह के लश्कर हो कि रात के इबादत गुजार और दिन के शह सवार हो, और जब खालिद बिन वलीद जैसे सिपाही हो, तो फिर नई तारीख रकम होती है, नई जंगी हिकमत अमली मुरतब की जाती है, नए जंगी मुसविदे लिखे जाते हैं, और फिर वही तारीख बनती है कि जिस तरह रोम और फारस के खिलाफ उस वक्त के मुसलमानों ने रकम की थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन गहरी मोहब्बत थी। और जब खालिद बिन वलीद ने उनसे ये पूछा कि अब मेरे लिए अगला हुक्म क्या है, तो अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने अगला हुक्म ये दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग की कमान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संभालेंगे। यानी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म की तामील भी हो गई और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने जंगी हिकमत अमली और सिपह सालारी की हैसियत से जो फैसला किया, वो मैदान जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मफाद में भी था। खालिद बिन वलीद की माजूली से मुसलमानों को दुख व मलाल जरूर हुआ, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब के पेश नजर एक हिकमत अमली थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में इसकी वजाहत भी की कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों को फतह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से होती है और उनका अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वरना उनके दिल में जाती तौर पर हजरत खालिद बिन वलीद के लिए कोई बुराई या बदगुमानी नहीं थी। उनके माबैन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, न कि जाती बुग़्ज़ व इनाद की बिना पर मबनी। और कभी कोई इख्तलाफ ऐसा ना हुआ कि जिससे कोई फितना या फसाद का अंदेशा होता। दोनों ही हजरात करिश्माती शख्सियत के मालिक थे और अपनी अपनी जगह उम्मत की मजबूत चट्टाने थे। दमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हर कुल ये यकीन हो चला था कि मुल्क शाम उनके हाथ से निकलने वाला है। अब उनके दिल में मुसलमानों की ऐसी दहशत और हैबत घर कर गई थी कि वो अरब कि जिनको कुछ अरसे पहले तक वो सिर्फ मालो दौलत के लालच से खरीद कर या डरा धमका कर भगा दिया करते थे, अब ये हालात थे कि उनकी अपनी सल्तनत का सबसे जरखेज सूबा उन्हीं अरबों के हाथ में जाने वाला था। लेकिन कुस्तुनतुनिया में रोमी बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जगह कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलेबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मुक़द्दस खतरे में था
कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुतबर्रिक जगह है। उनको ये मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया तो जल्द ही बैतुल मुक़द्दस भी उनके कब्जे में होगा। इस तरह हर कुल ने एक आम जंग का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार तैयार किया जो तकरीबन 2.5 लाख कील कांटे से लेस सिपाह पर मुश्तमिल था। इस जंग को तारीख जंग यरमूक के नाम से याद करती है। बिलाशुबा आज की मुरत्तब शुदा जदीद इंसानी तारीख की बुनियाद जंग यरमूक से ही पड़ती है। अगर जंग यरमूक में बाज़ंतीनी रियासत और सलेबी जंगजू जो कि पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ सफारा हुए थे जल्द कामयाब हो जाते और उनका अगला हदफ यकीनी तौर पर मदीना की इस्लामी रियासत होती, और ये बात मुसलमान बखूबी जानते थे। यरमूक की ये लड़ाई इस्लामी रियासत के लिए भी बका का सवाल थी। लिहाजा जब यरमूक में गैर मुसलमानों ने अपने आप को मुत्तहिद करना शुरू किया तो मदीने तक के मुसलमान बेचैन हो गए। हजरत उमर फारूक ने तमाम मुसलमान इलाकों से मुजाहिदीन तलब करके यरमूक की जानिब रवाना किए। उन मुजाहिदीन की क़यादत हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाल ली थी। दूसरी जानिब सलेबियों को भी इल्म था कि अगर जंग यरमूक में उनको शिकस्त होती है तो फिर शाम का पूरा सूबा और बैतुल मुक़द्दस का शहर भी उनके हाथ से निकल जाएगा और इसके बाद सिर्फ मिस्र ही उनके पास बाकी बचेगा। शाम तक वो अपना कंट्रोल तकरीबन खो चुके थे। जंग यरमूक ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी और यही वजह थी कि उन्होंने भी एक फैसलाकुन जंग के लिए इतना बड़ा लश्कर तैयार किया। दरियाए यरमूक के किनारे लड़ी जाने वाली इस जंग ने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। रोमियों को अपनी तादाद और अस्करी क़ुव्वत पर इतना घमंड और गुरूर था कि उन्होंने जंगी हिकमत अमली के हवाले से एक फाश गलती कर डाली। उन्होंने पड़ाव के लिए यरमूक के मैदान का इंतखाब किया जिसके 3 अतराफ में दरिया थे, जबकि एक तरफ सिर्फ मैदान था। वहां मुसलमान फौज ने आकर अपना पड़ाव डाल लिया। इसके अलावा खुश्की का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था जो कि रोमी फौज की पुश्त की जानिब था। रोमियों का यह ख्याल था कि 2.5 लाख के लश्कर से 40,000 मुसलमानों का मुकाबला करना कोई मुश्किल बात नहीं है और उनकी नजर में शिकस्त और पसपाई का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली इस कदर उम्दा और जदीद थी कि उस वक्त के मुरवज्जा उसूल और कवानीन इस जंगी जहानत को समझने से कासिर थे। लिहाजा 40,000 की फौज 2.5 लाख के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकती। और यही वो अददी बरतरी का तकब्बुर है कि जो बड़ी बड़ी फौजों को छोटी फौजों से मुकाबले के वक्त होता है। मुसलमानों ने यरमूक की जानिब रवानगी से पहले एक हैरत अंगेज काम किया कि जिसकी तारीख इंसानी में मिसाल ही नहीं मिलती। चूंकि जंग यरमूक के लिए तमाम इलाकों से मुसलमानों को जमा किया गया था, लिहाजा मुसलमानों ने उस वक्त ये महसूस किया कि अब वो शायद उन तमाम इलाकों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे कि जो वो उससे पहले शाम में फतह कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने हमस के ईसाइयों को ये कहकर जिज़िया वापस कर दिया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे और मुआहदे के तहत ली गई रकम वापस लौटा दी। आज तक तारीख इंसानियत में ऐसा नहीं हुआ कि एक फातेह कौम मफतूह कौम के गरीब और मिस्कीन लोगों के साथ इस कदर गैरत और इज्जत का बर्ताव करे। हमस के ईसाई मुसलमानों के अखलाक और किरदार से इतने मुतासिर हुए कि दुआ करने लगे कि मुसलमान जल्द फतहयाब होकर वापस लौटे। ये वाकया यकीनन मुसलमानों के अजीम अखलाकी किरदार की एक जिंदा तस्वीर है। यरमूक की जंग 6 दिन तक जारी रही। ये इस लिहाज से भी एक मुनफरिद जंग थी कि ये पहला मौका था कि जब मुसलमानों ने कबायली बुनियाद पर अपनी सफबंदी की, जो कि एक इंतहाई गैर मामूली बात थी। हजरत खालिद बिन वलीद की इस हिकमत अमली की नफ्सियाती वजह ये थी कि वो चाहते थे कि इस घमासान की जंग में हर शख्स अपने करीबी अजीज, रिश्तेदार या भाई के साथ खड़े होकर जंग करे कि जिससे उनके हौसलों में इजाफा होता है, और साथ ही साथ हर कबीले अपनी जगह बहादुरी और शुजाअत के अलग जौहर दिखाएं ताकि उसे दूसरे कबीलों के आगे हसीमत न उठानी पड़े। जंगी हिकमत अमली के साथ साथ इस नफ्सियाती हिकमत अमली की वजह यह थी कि मुसलमान शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार थे क्योंकि 2.5 लाख का लश्कर मद्दे मुकाबिल था। अगरचे सिपह सालार यानी आर्मी चीफ हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ही थे, लेकिन वो जान चुके थे कि इस मौके पर फौज की कमान खालिद बिन वलीद ही कर सकते हैं। लिहाजा आज के इस तला में खालिद बिन वलीद इस लश्कर के थिएटर कमांडर थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने 40,000 की फौज को 1,000 के 40 दस्तों और हर दस्ते का एक कमांडर मुकर्रर किया। हर अव्वल और महफूज इजाफी दस्ते अलग अलग किए
मैमना यानी राइट फ्लैंक, मेसरा लेफ्ट फ्लैंक और कल्ब यानी सेंटर को असर नौ तरतीब दिया। फौज के ये तीनों अहम हिस्से घुड़सवार दस्तों पर मुश्तमिल थे और फिर एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू कर दी कि जो उससे कबल खुद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी न लड़ी थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।